जय हिंद, जय भारत। केम छो? मजे में हो ना? आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का हमारे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में आता है। ये जो टॉपिक है बेसिकली, जब आप लोग फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ते हो तो थोड़ा सा ट्रिकी और क्लमजी सा लगता है, मगर इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ जैसे जैसे आप अपने कोर्स को आगे बढ़ाओगे और फिजिक्स के बहुत अच्छे जो थर्ड या फोर्थ चैप्टर तक जब आप पहुंचोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको है ना बड़ा आसान सा और बच्चों वाला लगने लगेगा। तो वही जो क्लमजीनेस को दूर करने के लिए ये टॉपिक मैंने यहाँ पे स्टार्ट करने का सोचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज शुभम भसीन, एलुमना आईआईटी बीएचयू। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस टॉपिक के क्रक्स पे जाने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आई एज्यूम आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जिसको मैं अभी यहाँ इसके बाद हमेशा इसको मैं के ई से रिप्रेजेंट करूँगा, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वैसी पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी 10 तक पढ़ी है, मैं उस पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऐसी पोटेंशियल एनर्जी की जो कि चार्ज के प्रेजेंस से होती है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं बाय के Q1 Q2, जो कि दो चार्जेस है, अपॉन आर। आर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। के इज एनी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। ठीक है, तो ये यूनिट होती है और एक के क्या है, कांस्टेंट है। ये अगर आपको पता है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? जो एनर्जी पहले थी, जो एनर्जी अभी है, दोनों क्या है, सेम रहेंगी। मतलब एनर्जी कभी भी डिसिपेट हो रही है तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, मगर रहेगी हमेशा कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम लोग ये इमेजिन कर रहे हैं या ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। बाकी जितने भी और फॉर्म होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ऑन दैट नोट हम लोग हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट अराइज होता है जब रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था गोल्ड फॉइल को लेके। उसने क्या किया था, गोल्ड फॉइल ली। तो ये मान लीजिए कि ये जो मैं फॉइल बना रहा हूँ ये गोल्ड फॉइल है, एयू ऐसा बोल देता हूँ मैं। अब ये गोल्ड फॉइल को इसने प्रोजेक्ट किया है कुछ अल्फा पार्टिकल्स, राइट। अल्फा पार्टिकल इसको प्रोजेक्ट किया। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, 2He4, और उनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो होता है 2+। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुए, कुछ एंगल से डेविएट किए, कुछ बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुए, है ना। ऐसे करते करते एक सेट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसा निकला जिस एंगल से वो गए थे एग्जैक्टली उसी पाथ पे, मतलब 180 डिग्री का डेविएशन लेके वापस आ गए। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में उस अल्फा पार्टिकल के 180 डिग्री है जो अपने पाथ को रिट्रेस करता है, उस केस की यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गोल्ड फॉइल की तरफ और वो वापस आएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। एक पॉइंट 1 जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये AU से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड गोल्ड फॉइल जो है वो जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि इनफाइनाइट है, राइट। फिर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर मैं बोल रहा हूं इसको पॉइंट 2। अब देखते हैं ये
पॉइंट और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग ऐसे निकालते हैं, राइट। अगर ये पार्टिकल 1 जो है या फिर जो पॉइंट 1 है, यहाँ से जब हमने अल्फा पार्टिकल निकाला, उससे जब हम लोगों ने गोल्ड फॉइल की तरह भेजा, इसका मतलब हमने उसको कुछ वेलोसिटी दी होगी। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि अल्फा पार्टिकल को पॉइंट 1 पे वेलोसिटी क्या होगी, v0, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल मतलब क्या हुआ, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है, उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। हम लोग को मालूम है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्या, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो मैंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को जैसे ही वहां पे भेजा तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में रिटार्डिंग फोर्स आया। अब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे ऐसे जा रहा है और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। तो पहले तो तेजी से जा रहा होगा, फिर स्लो 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 हुआ, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो रुक जाएगा। अब उस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल को हमें क्या करना है, पीछे आएगा, राइट। तो अगर मैं बात बोलूं कि गोल्ड फॉइल और हमारा अल्फा पार्टिकल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस सिर्फ तभी होगी ना जब वो आ रहा है, 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 रुक गया, अब पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो हमेशा से अगर हम बात करें तो जब वो रुका तभी तो गोल्ड फॉइल के डिस्टेंस में जो आ रही है वही तो मिनिमम डिस्टेंस होगी। उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर से बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, तो स्पीड स्लो हो रही है, 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 और रुक गया, वापस आ गया। जैसे ही रुक गया इसका मतलब और गोल्ड फॉइल की तरफ मूव नहीं कर पाया, राइट। तो यहाँ पे जो पॉइंट 2 है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर देता हूं और उसको बोल देता हूं आर मिनिमम। और अब से हमारे लिए जो आर मिनिमम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब इससे ज्यादा पास हमारे गोल्ड फॉइल के नहीं जाया जा सकता, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर आगे नहीं जा पा रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी बराबर में 0 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि आगे अगर गया ही नहीं है तो वेलोसिटी तो मेरे को 0 बोलनी ही पड़ेगी, ठीक है। इतना बेसिक और बच्चों वाला कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 लिख रहा हूँ एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1, अब टोटल एनर्जी हमने जैसे ही ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहे थे तो एक चीज क्या बोली थी, काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को मिलाकर ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी कौन सी दी हुई है, v0, तो v0 का हो गया स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोगों ने देखा तो वो क्या है, k q1 q2 अपॉन r। अब हमें मालूम है r कैट टेंड्स टू इनफाइनाइट है एंड व्हेन एनी वैल्यू इज डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट तो पूरी की पूरी वैल्यू को मैं क्या बोल देता हूँ, बिल्कुल क्या बोलता हूँ, यस, 0, राइट। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0, ठीक है। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया। तो ये मैं बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 जो आ रही है दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। बढ़िया सिंपल सी बच्चों वाली चीज थी। आई होप यहां तक सभी लोगों को बड़े आसानी से चमका, ठीक है। यहां तक चमक गया है, आगे बढ़े जैसा तुम बोलो। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। अब मैं ना टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, यही तो बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बोला जा सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा 1/2 m अल्फा v² प्लस k q1 q2
अपॉन आर। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, वैल्यूज को पुट कर रहा हूं। आप सभी लोगों को मालूम है कि इस पॉइंट पे हम लोगों ने पहले ही बोला था वेलोसिटी बराबर क्या है, जीरो। अगर वेलोसिटी बराबर जीरो है तो m अल्फा इंटू वेलोसिटी जीरो, मतलब ये जीरो का स्क्वायर प्लस के Q1 Q2, के लिख रहे हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज है, टू चार्ज है। टू चार्ज मतलब क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब पॉजिटिव वाला, राइट। तो टू इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, अब Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस AU का। तो हमें मालूम है AU का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 79। अगर 79 एटॉमिक नंबर होता है तो इसके प्रोटॉन्स कितने हो गए, 79 प्रोटॉन्स। यही तो बोलते हैं ना, Z बराबर 79, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर, यही है। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, 79 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हो गया टर्म जीरो। देन हमारा टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू जो निकल के आ रहा है वो क्या आ गया, बड़े ध्यान से समझते चलना सभी लोग। मेन पार्ट आ रहा है हमारा यहाँ पे, K इंटू 2 इंटू 79 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम, राइट। अब एनर्जी कंजर्वेशन की हम लोग अगर बात करें तो ये बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन बराबर टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू, बिल्कुल बोला जा सकता है, 110% बोला जा सकता है। कोई नहीं बोले तो लेके आओ भाई को मेरे पास, मैं बात करूंगा उससे। ठीक है, सो ये क्या आया, m अल्फा वी नॉट का स्क्वायर, एंड ये बराबर क्या आ गया हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं। कितनी वैल्यू आ रही है, 158 इंटू के इंटू ई स्क्वायर बराबर आर मिनिमम। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बोला था, आर मिनिमम बराबर क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये तो सभी लोग जान ही रहे हैं, बड़े आसानी से हम लोगों ने ये चीज लिख दी थी। सो आर मिनिमम बराबर क्या आया, 2 इंटू 158 इंटू के इंटू ई स्क्वायर अपॉन एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर आप कोई बोले तो उसको बोलना, ले भाई इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैंने तेरे लिए कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं। आई होप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है इसका, मगर अभी भी एक तरीके का और क्वेश्चन आता है जो कि पॉइंट थर्ड से रिलेटेड है। अब पॉइंट थर्ड मतलब क्या है, इट डजंट रिप्रेजेंट इनफाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फॉइल, और ये भी नहीं बोलता है कि वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड आर इज नॉट टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट थर्ड पे टोटल एनर्जी लिखने का ट्राई करते हैं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट थ्री बराबर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छे से दिखेगा, नहीं तो कहोगे सर आप चश्मा लगवा दे रहे हो मेरे को, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा 1/2 m, आर्बिटरी है ना, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं, v स्क्वायर, राइट। कोई भी आर्बिटरी वेलोसिटी हो सकती है, तो अननोन के फॉर्म में v स्क्वायर लिख दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ना, तो k, Q1 क्या हो गया, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या हो गया, चार्ज ऑफ गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस दैट इज 79 इलेक्ट्रॉन, प्लस की बात है, और R भी अननोन है, V भी अननोन है। अब एनर्जी कंजर्वेशन हम चाहें तो हर पॉइंट पे हर जगह लगा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी रिमेन कंजर्व थ्रू आउट। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी एट 1 बराबर टोटल एनर्जी एट 2 बराबर टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन बिटवीन। तो ये पॉइंट अगर मैंने निकाल दिया तो अब मैं एक फाइनल लाइन लिखने जा रहा हूं, जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन जिस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बन सकते हैं वो आपसे बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो 1 अल्फा वी स्क्वायर
फिर K Q1 Q2 R मिनिमम, और थर्ड पॉइंट पे एनी पॉइंट जिसपे कि हमारा वेलोसिटी भी कुछ होगी और R जो होगा वो R मिनिमम भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये R हो गया। इन सारे कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप लोग कभी भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला जो पॉइंट है आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, इसको कंसोलिडेट करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको सॉल्व करो। कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के मुझे बताना, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से नजर आए, है ना? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आंसर मेंशन करो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो यहाँ पे एंड करने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि कितने सारे जनों ने इसके नोट्स बनाए। आई कैन से कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आई हैव, आपने बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे और आप उनमें से एक होंगे जिनने इसके नोट्स नहीं बनाए। तो ये आप लोगों ने बहुत गलत काम किया, क्योंकि ये जो आपने जितनी भी पढ़ाई अभी तक करी है ये आपको 2 साल तक लेके जाना है, और ये 2 साल तक क्या आपके साथ रहेगा दिमाग में? नहीं रहेगा। आपको बार बार रिवाइज करना है, उसके लिए नोट मेकिंग करनी। तो मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मैं ये पूरी क्लास का जो पीडीएफ फॉर्मेट है उधर डाल दूंगा। आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, और मेक श्योर जहां पे आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने पढ़ा है या फिर जहां पे आप खुद से पढ़ रहे हो, ये नोट्स को वहां पे लिख लो, जिससे बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है तो नोट से हो जाए, और बार बार मेरी वीडियो या फिर किसी और टीचर की वीडियो देखने के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक ही चीज को बार बार देखने से टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, डाउनलोड करिए पीडीएफ्स को, और वहां से आपका जो भी काम है वो क्लियर हो जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, वहां पे मैं सॉल्यूशन भी दूंगा इन केस यू हैव आंसर द रॉन्ग वन। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो